अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा, आज हमें एक और चैप्टर पढ़ना है टर्म 2 सिलेबस में, दैट इज़ हैंडलिंग डेटा। और ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक में। तो अगर हम इस चैप्टर में देखेंगे हमें किस किस के बारे में पढ़ना है। एक तो इसमें आता है बेटा पिक्टोग्राफ, दूसरा इसमें आता है बेटा बार ग्राफ। बस यही दो इसमें पढ़ने हैं, यही दो टॉपिक्स इसमें आते हैं, तो और इसी पे हमें फोकस करना है इसमें, ठीक। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, तो हम क्या देखेंगे कि हैंडलिंग डेटा होता क्या है। ओके, आपने बेटा देखा ही होगा, जब कोई सर्वे करने आता है आपके घर में, फिर वो जानकारी लेता है आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, एज क्या है, और पढ़ते कितने हैं या जॉब कितने करते हैं, है ना। तो जो वो सर्वे करता है वो एक किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है ना। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो किस में वो कलेक्ट करता है, फिगर्स में कलेक्ट करता है, और उसी को हम बेटा बोलते हैं डेटा। या सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। अगर आपको अपने क्लास में देखना है एब्सेंटी लिस्ट एक वीक का, ठीक है ना। आपको ये पता लगाना है, आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि एक वीक में कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं और एक एक दिन में कितने कितने एब्सेंट थे, ठीक। तो आप क्या करोगे बेटा, सपोज अगर मंडे के दिन 4 बच्चे एब्सेंट हैं, तो ये आप लिखोगे मंडे के दिन 4 बच्चे एब्सेंट है, ठीक। इसी तरीके से ट्यूसडे के दिन सपोज अब 5 बच्चे एब्सेंट थे, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, ट्यूसडे के दिन लिखोगे 5। इसी तरीके से अगर सैटरडे के दिन, उस दिन सपोज अगर 2 ही बच्चे एब्सेंट थे, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पे आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना। आप उस इंफॉर्मेशन को उसी इंफॉर्मेशन को हम बेटा बोलते हैं डेटा। अब अगर हम उसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर्स में हम उस इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे। ओके, तो उसी को बेटा फिर बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ओके, तो सिंपली आप इतना याद रखेंगे, जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स में, तो उसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। या ये भी आप बता सकते हैं पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ। लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे भी इसने क्या पिक्चर्स में यहाँ पे डेटा दिखाया है। लाइक यहाँ पे कि में इसने लिखा है ईट, यहाँ पे इसने एक इमोजी ली है, ठीक है ना। और वो इमोजी क्या शो करता है, 1 पर्सन, ठीक। यहाँ पे इसने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक। उसके बाद इसको किस में दिखाया है, पिक्चर्स में दिखाया है। सेम अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे ना, यहाँ पे भी पहले डाटा कलेक्ट किया गया है, उसके बाद उसको पिक्चर्स में दिखाया गया है। यहाँ पे की में दिया गया है ईच लीफ रिप्रेजेंट्स 5 क्रिएचर्स। ओके, तो ऐसे ही बेटा हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सिंपली आप इतना याद रखिए, जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स में, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ्स। ओके, सबसे पहले अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 12A में देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज द 4 फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम ऑन देयर ट्रेन जर्नीज ड्यूरिंग द वेकेशंस। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है 4 फ्रेंड्स का, जो कि एक वेकेशंस पे गए हैं, और उनकी जो उन्होंने कैसे ट्रेन में स्पेंड किया टाइम, ठीक है ना। तो वही लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले गुडू का देखते हैं। रीडिंग पे इसने कितना टाइम स्पेंड किया, 1 आवर। चैटिंग पे 2 आवर्स। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने में 2 आवर्स। स्लीपिंग 8 आवर्स। तो टोटल जो जर्नी टाइम हम देखेंगे ना, तो वो कितना है, 8 + 2 इज 10, 10 + 2 इज 12, एंड 12 + 1 इज 13। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। तो यहाँ हम बेटा क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। ओके, मैंने पेंसिल से लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है दूसरा दोस्त जो इनका है बिट्टू, उसने रीडिंग पे 2 आवर्स स्पेंड किए हैं, चैटिंग पे भी 2 आवर्स, म्यूजिक पे 1 आवर, और स्लीपिंग पे 8 आवर्स। तो देखते हैं इसने भी कितना टाइम स्पेंड किया। 8 + 1 इज 9, 9 + 2 इज 11, एंड 11 + 2 इज 13। तो इसने भी कितना टाइम स्पेंड किया, 13 आवर्स टोटल इसने स्पेंड किया, ठीक।
आप उसके बाद जो इनका तीसरा फ्रेंड है इसका चेक करते हैं, अप्पू का। तो इसने 2 आवर्स स्पेंड किए रीडिंग पे, 1 आवर चैटिंग पे, इसने म्यूज़िक नहीं सुना, लेकिन 9 आवर्स इसने स्पेंड किए किस पे, स्लीपिंग पे। तो टोटल जर्नी टाइम अगर हम इसका देखेंगे दैट इज़ 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से जो नेक्स्ट फ्रेंड इनका अब है जिसका नाम दीनू है, अब इसका चेक करेंगे। 3 आवर्स ऑन रीडिंग, 2 आवर्स ऑन चैटिंग, 3 आवर्स ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक एंड 7 आवर्स ऑन स्लीपिंग। इतना टाइम इसने स्पेंड किया है इन चीज़ों पे। ओके, सो अब देखते हैं टोटल जर्नी टाइम इसका क्या है। 7 + 3 इज 10, 10 + 2 इज 12 एंड 12 + 3 इज 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो ये हमने इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे कलेक्ट की है। ओके, सिंपली यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में इतना सीखना है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जो नीचे कुछ आप फिल इन द टोटल कॉलम एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल कॉलम तो हमने फिल किया है, अब हमें नीचे जो खाली जगह हैं ये फिल करनी है। ओके, सो सबसे पहला जो यहाँ पे है ए पार्ट में, उसमें क्या है, डैश डैश स्लेप्ट द मोस्ट, कोई ज़्यादा सोया है। तो कौन, अगर हम स्लीपिंग टाइम देखेंगे ना किसका ज़्यादा है तो वो ओप्पू का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओप्पू आएगा बेटा। ओके, इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी देखते हैं। डैश डैश हैड द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इसमें इनमें किसकी है ज़्यादा, तो 15 आवर्स टोटल जर्नी टाइम है एक फ्रेंड का, तो वो कौन सा है, दीनू, तो यहाँ पे हम दीनू लिखेंगे। ओके, दीनूज जर्नी वॉज डैश डैश आवर्स लॉन्गर देन ओप्पूज, जो दीनू की जर्नी थी ना वो कितनी ज़्यादा थी ओप्पू से, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 - 12 इज 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3। सो दीनू जर्नी वॉज 3 आवर्स लॉन्गर देन ओप्पूज। उसके बाद डी पार्ट में देखते हैं, डैश डैश एंड डैश डैश हैड इक्वली लॉन्ग ट्रेन जर्नीज, किस किस की सेम थी, 13 आवर्स दो दोस्तों ने स्पेंड किए हैं, गुड्डू एंड बिट्टू, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्डू एंड बिट्टू। तो इस वाले क्वेश्चन में सिंपली आपने सीखना था कि अगर हमें डेटा कलेक्ट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। ओके, ऑलराइट, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। दिस पिक्टोग्राफ शोज द डिफरेंट वेज स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 कम टू स्कूल, स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे ये जो पिक्टोग्राफ है ये दिखा रहा है क्लास 8 के बच्चों को कि वो स्कूल कैसे आते हैं, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, अब हमें इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। तो पहला हम देखेंगे जो इसका टाइटल है ना इस पिक्टोग्राफ का बेटा, दैट इज वेज ऑफ कमिंग टू स्कूल, मतलब किस तरीके से स्कूल आते हैं क्लास 8। कार में आते हैं, लाइक सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ईच इमोजी है ना वो कितना स्टैंड करती है, ईच इमोजी स्टैंड्स फॉर 10 चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो 10 चिल्ड्रन, कार में कितने आ रहे हैं, 2, यहाँ पे इमोजीज तो मीन्स 20 चिल्ड्रन आते हैं कार में। बस में अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 10 60, तो 60 जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं वो किस में आते हैं, बस में आते हैं। इसी तरीके से साइकिल पे आते हैं 30 चिल्ड्रन, वॉकिंग मतलब जो पैदल आते हैं बच्चे वो कितने आते हैं, 20 बच्चे पैदल आते हैं। ओके, सो सबसे पहला पार्ट जो इसमें है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ का टाइटल क्या है, वो क्या है बेटा, वेज ऑफ कमिंग टू स्कूल, फिर लिखना है क्लास 8। ओके, ये इसका टाइटल है ऊपर जो दिया गया है। ओके, उसके बाद इसमें क्या है, दूसरा पार्ट देखते हैं, व्हाट डज ईच सिंबल स्टैंड फॉर, तो ईच सिंबल स्टैंड फॉर 10 चिल्ड्रन है ना, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 10 चिल्ड्रन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बस, बस में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इमोजी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड ईच इमोजी स्टैंड्स फॉर 10 चिल्ड्रन, दैट मीन्स कितने बच्चे आते होंगे बस में, 6 10 60, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 चिल्ड्रन आएंगे। ओके,
सो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लेस स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल देन साइकिल। कितने बच्चे कम आते हैं किस पे, साइकिल पे आते हैं एज कंपेयर टू वॉक पे। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें ये बताना है कि कितने बच्चे जो हैं जो पैदल आते हैं एज कंपेयर टू साइकिल, कितने कम बच्चे। अगर हम देखते हैं ना, साइकिल पे आते हैं कितने, 30 आते हैं, और जो पैदल आते हैं वो कितने आते हैं, 20। तो दैट मीन्स जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा। ओके, सो 30 माइनस 20 इज 10। तो 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो कम आते हैं। ओके, ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या है, विच आर द टू इक्वली यूज्ड वेज ऑफ कमिंग टू स्कूल। दो इक्वली तरीके जिनसे वो स्कूल आते हैं, ठीक है ना। एक तो बेटा इसमें कार, दूसरा वॉकिंग। वॉकिंग पे भी 20 बच्चे आते हैं, पैदल भी 20 बच्चे आते हैं, और कार में भी 20 बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार एंड वॉकिंग। ओके, तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो गई।